हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। मंदिर में जब रात को घंटी बजती है, बूढ़ी अम्मा उठ के तहज्जुद पढ़ती हैं और पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पर मटका रखती हैं। पनघट पर एक राम दुलारी असर के वक्त सुन के अजाने सर पर मटका रखती हैं और एक पुजारी राह में झाड़ू देता है। एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। एक मरतबा पूरा मजमा ताली बजाए। एक पुजारी राह में झाड़ू देता है, उसके घर के सामने मस्जिद पड़ती है। मेरे साथ में आओ, मैं बतलाता हूं। मेरे साथ में आओ, मैं बतलाता हूं। मेरे गांव की गीता कुरान पढ़ती है। मेरे गांव की गीता कुरान पढ़ती है। हजरत मौलाना साजिद हुसैन साहब कासमी, जिनका अपना एक जुदा गाना अंदाज है, जिनका अपना अलग मेयार है, काम करने का अलग तरीका है, उनसे मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा कि मोहतरम तशरीफ लाए और अपने कीमती खिताब से महजूज करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता व क़ाल तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीम, कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तनहौना अनिल मुनकर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ओमकार, सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह। अकाल मूरत अजोनि सैभं यो माजमनादिं चवत्तलोक महेश्वरम शंभुदश दिरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति श्रद्धा मनुतु यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तम संपरशनं भुवनायन्ति यनिया अंधन्तमः पिरवसन्ते असंभूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः यः शास्त्राविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् परां शान्तिं स्थानं श्यासि शाश्वतं वेदाहमदं पुरुषं महात्मा वरनतमसः परस्तात् स एक विरदेक एवा मामेकं शरणं वर्ज न तस्य प्रतिमास्य यस्य नाम महद्दसः एकं बर्हमं द्वितीये नास्ते नास्ते किंचन। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम,
और ख़ूबसूरत सामाईन निज़ाम और दूर दराज से सुनने वाली पर्दा नशी हमारी माँ और बहनें, और आज के इस सभा में आए हुए हमारे सनातन धर्मी भाइयों, हम आप तमाम लोगों का आज के इस जलसे के एतबार से हम आपका खैर मकदम करते हैं। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की धरती है जहाँ तमाम मजहब के लोग यहाँ जीते हैं, तमाम मसलक के लोग यहाँ रहते हैं मानने वाले। इसको हिंदुस्तान यूं ही नहीं कहा गया। बहुत सारे लोग इसको मिटाना चाहे हिंदुस्तान को। बहुत सारे लोगों ने चाहा कि मैं हिंदुस्तान पर ये करूं, हिंदुस्तान को मिटाना चाहा। अंग्रेज भी आए, हिंदुस्तान पर कब्जा किया, यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया। बहुत सारी जो है लोग आए, जब अंग्रेजों ने इस हिंदुस्तान पर कब्जा जमाया, भारत पर अपना कब्जा जमाया और जमाने के बाद यहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाया, तो हिंदू मुस्लिम दोनों समाज के लोग यानी मुसलमान और सनातन धर्मी दोनों भाइयों ने मिलकर के आज़ादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और भारत को अंग्रेज से आज़ाद करा दिया। तो अल्लामा इकबाल ने कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैठ रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदू सिता हमारा। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, जितने आए थे हमको मिटाने सब मिट गए। यूनानो मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, अब तक यहाँ है बाकी नामो निशा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। तो ये तमाम मजहब के लोग यहाँ जीते हैं और ये गंगा जमनी तहजीब पूरे मुल्क के अंदर जो है ऐसी तहजीब आपको नहीं मिलेगी जो हिंदुस्तान के अंदर मिलता है। जहाँ एक तरफ काशी में घंटियां बजती हैं तो वहीं दूसरी तरफ आजान की आवाजें निकलती है और दोनों समुदाय के लोग अपने अपने मानने वाले ईश्वर की पूजा करते हैं। वो ईश्वर जो तमाम कायनात का बनाने वाला है, जो सुपर पावर है। जो ईश्वर कौन है, कौन सा सुपर पावर है? वह कौन सुपर पावर है? जब चाहता है भेज देता है और जब चाहता है बुला लेता है। यह कौन सी ताकत है? वह कौन सा सुपर पावर है? यह अमेरिका और चाइना और जापान यूरोप सुपर पावर नहीं है। तमाम सुपर पावर का सुपर पावर वो ईश्वर है। जब चाहता है माँ के पेट में बच्चा डाल देता है और जब चाहता है बुला लेता है। वो ईश्वर है। तो हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। एक बात आप जान लीजिएगा, पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीड है। पानी के 5 नाम हो गए। चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। ईश्वर के भी अनेक नाम हैं। चाहे आप उसको ब्रह्मा के नाम से पुकारे, उसको ईश्वर के नाम से पुकारे, उसको जो है खुदा के नाम से पुकारे या अल्लाह के नाम से पुकारे, नाम एक ही है, अलग अलग नाम है, लेकिन पुकारने का तरीका भी अलग अलग है और चीज एक ही है। इस वजह से यहाँ ब्रह्मा भी ईश्वर को कहा जाता है और ईश्वर भी अल्लाह को कहा जाता है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर कैसा है? जब अपने सनातन धर्मी भाई और हिंदू भाई जो सनातन धर्मी भाई है, उनकी किताब है वेद। वेद 4 है, वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, ये 4 पुस्तक है। इनका कहना यह है कि हम इस पे आस्था रखते हैं, इस पर हम ईमान रखते हैं। जब उस किताब को खोलते हैं तो अफसोस इस बात का होता है कि हमारे सनातन धर्मी भाई की जो धार्मिक पुस्तक किताब है वो किसी हमारे सनातन धर्मी भाई के घर में नहीं मिलेगा। 100 में से 5 घर भी ऐसा नहीं होगा जिनके घरों में वेद मिलता हो। लोगों ने वेद को पढ़ना छोड़ दिया और गीता भी लोग नहीं पढ़ते हैं। पढ़ना चाहिए कि ईश्वर ने क्या उसके अंदर लिखा। जब ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3 को खोलते हैं तो ईश्वर का पता मिलता है और ईश्वर कैसा उसके बारे में बताता है। ऋग्वेद का मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नहा पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एका एव तं संपरशनं भुवनायन्ति अनिया
जो सारे संसार का रचयिता है, जो सारे संसार का रचाने वाला है, जो सारे संसार का बनाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नहा पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को, तमाम इंसानों को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ये बातें हमारे सनातन धर्मी भाई की अंतिम पुस्तक, आखिरी पुस्तक, धार्मिक पुस्तक जिस पर उनका आस्था है, उसके अंदर ये बातें लिखी है और ये बातें कुरान में भी लिखी है, जबकि वेद कुरान से बहुत पहले आया इस धरती पर और यही बातें सेम कुरान में लिखी है। जब हम कुरान को खोलते हैं, ये ईश्वर की आखिरी ग्रंथ है, ये मुसलमानों की किताब नहीं है। ये कुरान, एक बात आप समझ लीजिएगा, ये कुरान मुसलमानों की किताब नहीं है, ये ईश्वर की ग्रंथ है, ईश्वर की आखिरी पुस्तक है, आखिरी किताब है जो इंसान को रास्ता दिखलाती है। ईश्वर कुरान में कहता है हुदल लिन्नास, हमने इंसान के लिए कुरान को भेजा है। ये रास्ता दिखलाती है इंसान को, ये नर्क से बचाती है और स्वर्ग का रास्ता बताती है ये कुरान। जब इस कुरान को खोलते हैं तो यहाँ भी ईश्वर का पता मिलता है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि वो अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तने तन्हा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, न उससे कोई पैदा हुआ, उसका कोई खानदान नहीं है। ये वेद और कुरान का सार एक है। लोग पढ़े तो समझ में आएगा। यही बात श्री कृष्ण जी गीता के अंदर लिखते हैं। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति इस धरती पर, ये गीता ये हमारे सनातन धर्मी भाइयों की किताब नहीं है, ये तो धार्मिक पुस्तक है। मुसलमानों को भी गीता पढ़ना चाहिए। हर मुसलमान को गीता अपने घर में रख करके पढ़ना चाहिए कि गीता के आदेश क्या है, श्री कृष्ण जी ने कौन सा आदेश हमें दिया है, कैसे हमें जीने का तरीका बताया है। तो यहाँ गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सिरी जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गतिम, के जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, लोगों के साथ भेदभाव करता है, लोगों के साथ ऊंच नीच करता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, लोगों के बेटी बहू पर बुरी निगाह डालता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा और न मरने के बाद सुख पाएगा। जो लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, ऊंच नीच करते हैं, ये छोटी जात का आदमी है, ये बड़ी जात का आदमी है। मैं लोगों से कहना चाहता हूं, सनातन धर्मी भाइयों से भी कहना चाहता हूं, जब श्री कृष्ण जी के आदेश में जब उनके यहाँ सभा लगता था तो तमाम समुदाय के लोग वहां बैठा करते थे। गरीब भी उनके पास बैठते थे और अमीर भी उसके पास बैठते थे। और लोगों को आपने ज्ञान दिया कि जो व्यक्ति इस धरती पर छुआछूत करता है, लोगों के साथ अन्याय करता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी जो है सफलता नहीं पाएगा। कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा हो सकता है, कर्मों के आधार पर इंसान बड़ा होता है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसे आधार पर आप बड़े हो सकते हैं। इस मुल्क के हिंदुस्तान का तकदीर लिखने वाला, हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला, हिंदुस्तान का जो है समाधान लिखने वाला, हिंदुस्तान का कानून लिखने वाला एक दलित समाज का घर का बच्चा
जो दलित समाज में पैदा होता है, झोपड़पट्टी में पैदा होता है, और दलित समाज का लड़का जिसका नाम बाबा अंबेडकर है, जो पूरे मुल्क के किताबों को पढ़ने के बाद हिंदुस्तान की तारीख को लिखता है, हिंदुस्तान की मुकद्दर को लिखता है। एक छोटे घर का बच्चा जब अपने आप को पढ़ता है तो कर्मों के आधार पर बड़ा होता है। और ऐसी तारीख हिंदुस्तान की आपने लिख दी कि गंगा जमनी तहजीब में ऐसी तारीख कभी नहीं लिखी जाएगी। आज भी हिंदुस्तान के संविधान में बाबा अंबेडकर की तारीख पर हम लोग लेकर के चलते हैं। तो श्री कृष्ण जी ने कहा लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना है। तो लोगों ने कहा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। वही श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा। श्री कृष्ण जी कहते हैं लोगों से, लोगों ने पूछा कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, हमें सुख कहाँ मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो लोगों ने कहा कि आप ईश्वर नहीं है, आप गॉड नहीं है, आप ब्रह्मा नहीं है। कहा कि मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं। तो लोगों ने कहा कि ईश्वर का पता बता दीजिए। और यही बात कुरान में लिखी है, यही बात सेम बात कुरान में लिखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को ईश्वर ने, अल्लाह ने जो कानून बनाया है, अल्लाह ने जो आदेश दिया है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, वो अल्लाह कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। ऐ मुसलमानों, तुम अपने हाथ से और अपने जुबान से इंसान तो इंसान, किसी जानवर को भी तकलीफ मत देना। ये वेद और कुरान का सार एक है। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि अल्लाह का पता बता दीजिए, ईश्वर की निशानी बता दीजिए, ईश्वर है कैसा। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग थोड़ी देर बैठिए, आ जाइए, करीब आ जाइए, थोड़ी देर आप बैठिए इत्मीनान से। मैं आपसे पूछता हूं, बताइए ईश्वर कैसा है। सिर्फ 1 मिनट का टाइम आपको मैं दे रहा हूं, 1 मिनट का टाइम। सब लोगों से कहता हूं, आपके जो सवाल होंगे, हमारा ये होने के बाद, प्रोग्राम होने के बाद हमसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, कोई भी आदमी ऐसा है जो हाथ उठा दे और बता दे कि ईश्वर कैसा है। बस अगर आपकी औलाद अगर आपसे पूछ दे कि अब्बा बताइए, पापा हमें बताइए कि ईश्वर कैसा है, हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या बताएंगे उसको। क्यों? आज हमारे सनातन धर्मी भाई भी गीता और वेद को नहीं पढ़ते, और अक्सर हमारे मुसलमान भाई कुरान को नहीं पढ़ते। दोनों कौम का हाल यही है। मुसलमान कुरान कब पढ़ता है? जब दादी मर जाती है तब, नानी मर जाए तब, और मियाँ बीवी में झगड़ा हो तब, लाओ कुरान खाओ कसम, और किसी को जिन्नात भूत पकड़े तब लाओ कुरान भगाओ शैतान। बस हम कुरान यही पढ़ते हैं, जबकि रोज पढ़ने की चीज है ये गीता और कुरान। तो श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा कि अल्लाह का पता बता दीजिए, ईश्वर का पता बता दिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा वो किसी से नहीं जना, ईश्वर किसी से पैदा नहीं हुआ। देखिए आज मैं धीरे बोल रहा हूं, कल मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी पूर्णिया में, तकरीबन 20 डॉक्टर लगे हुए थे, और अब तक के मेरा बीपी जो है लो है। मिठाई खा करके थक गया हूं, रसगुल्ला, लेकिन अब तक के बीपी बढ़ नहीं रहा है। बीपी बिल्कुल हमारा लो है। 22 दिन हो गए अब तक तो हमें सोए हुए, 22 दिन नहीं सोया हूं। और फिर अभी यहां से हमें मोतिहारी घोड़ा सहन जाना है रात में। सिर्फ इस वजह से आता हूं कि भाईचारा हमारा बहाल रहे।
आपस की मोहब्बत जो है बुला करके ली जाती है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, अजन्मा वो किसी से नहीं जना, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, एक। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता। कोई भी व्यक्ति अपने दौर का नबी क्यों न हो, वली क्यों न हो, राम जी क्यों न हो, गणेश जी क्यों न हो, सीता जी क्यों न हो, पार्वती जी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति इस धरती पर रह करके ईश्वर को नहीं देख सकता। और नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, अल्लाह है। वेद कहता है स एक एक विरदे का एवा, हकीकत में वो ईश्वर एक है और उसी एक की ही पूजा होगी। उसी एक के सामने साष्टांग प्रणाम करना है, उसी एक के सामने अपने माथे को टेकना है। उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। जैसे हम अपने बीवी को कभी पार्टनर में नहीं रख सकते। हम अपने बीवी को कोई आदमी पार्टनर में रखेगा? नहीं रखता है। बस ईश्वर भी एक अलग है, वो किसी को पार्टनर में नहीं रखता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, नंबर 2 दिखाई नहीं देता, नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सब का पैदा करने वाला ईश्वर है। तो मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मोहम्मद साहब अपने जमाने में दिखाई भी दिए, उनकी शादी ब्याह भी हुई और वो दुनिया से चले गए। वो खुदा नहीं हो सकते। राम जी का भी जन्म हुआ, उनकी शादी ब्याह भी हुई और दुनिया से चले गए, वो भी ईश्वर नहीं हो सकते। क्यों? ये 3 चीज उसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो पता ये चला कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर जो है, हम सबका पैदा करने वाला अल्लाह ईश्वर जो है एक है, जो निराकार है, प्रकाश है, रोशनी है, जो दिखाई नहीं देता। और यही बात कुरान में है, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द। हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है। बस हम राम के नाम से, ब्रह्मा के नाम से हमारे भाई पुकारते हैं और हम उसको रहमान के नाम से पुकारते हैं। हम उसको जो है ईश्वर के नाम से पुकारते हैं, हम उसको रहीम के नाम से पुकारते हैं। तो हम सबका पैदा करने वाला एक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ये हिंदू भाई है कौन? बस इसको गौर से सुनिएगा, सुनिए इधर। अब ये हिंदू भाई है कौन? एक सवाल है। कुछ लोग ऐसे आगे समाज में नफरत फैलाने वाले, आग लगाने वाले, ये हिंदू भाई है कौन? ये अहम सवाल है। अंतिम संदेशता आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अय्युहन्नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद, कि तुम सबका रब एक है और तुम सबका बाप एक है। सबसे पहले ईश्वर ने इस धरती पर जिस इंसान को बना करके भेजा, उसको इंडिया के धरती पर भेजा, अरब के अंदर नहीं भेजा, इराक और ईरान में नहीं भेजा। ईश्वर को ये मुल्क सबसे ज्यादा पसंद था। इसी वजह से ईश्वर ने स्वर्ग में जब आदि मानव को बनाया और बनाने के बाद उसमें जान डाला, तो सबसे पहले ईश्वर ने इस धरती पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा, जिसको संस्कृत में कहते हैं आदि मानव और अरबी में उसको कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। सबसे पहले आने वाला इंसान इस धरती पर आदम अलैहिस्सलाम है, यानी आदि मानव है। वहीं से पूरी दुनिया चली, वहीं से पूरी दुनिया चली ना। अब एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है या भाई भाई कहलाती है? रे भाई, किसी के पास एक बाप हो और उसके 4 बेटे हो, वो दुश्मन कहलाएंगे या भाई भाई कहलाएंगे? भाई भाई कहलाएंगे ना। तो पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो एक आदम की आदि मानव की औलाद है। तो ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं कि दुश्मन है? भाई है ना ये। तो कोई भाई किसी भाई को गाली देगा, उसके लिए बुरा सोचेगा, उसको सताएगा, उसको मारेगा? नहीं मार सकता। अगर जो व्यक्ति किसी भाई को सताता है तो हम ये समझते हैं कि उसको ज्ञान की कमी है, एजुकेशन की कमी है।
वो एजुकेशन की कमी है। तो एक माता पिता की संतान है, ये हिंदू भाई हमारे भाई है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे गैर नहीं है, ये आदि मानव की औलाद है। इस वजह से इससे मोहब्बत हमें करनी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एकता मुस्लिम कॉन्फ्रेंस आपको यहाँ देखने को मिला, बड़ी खुशी की बात है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक और हमारा बाप आदि मानव एक। अब आइए तीसरी लड़ाई, उसको थोड़ा हम लोग हटा देते हैं। हमारे धर्म का नाम क्या है? कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों का धर्म अलग है और हिंदुओं का धर्म अलग है। कुछ लोग कहते हैं मुसलमानों का धर्म अलग है और हिंदुओं का धर्म अलग है। नहीं, जो लोग ये बात कहते हैं और ये बात बोलते हैं, वो आदमी के अंदर एजुकेशन की कमी है, तालीम की कमी है। हम जो कलमा पढ़ते हैं वही कलमा हमारे हिंदू भाई भी, सनातन धर्मी भाई भी पढ़ते हैं। हम सबका धर्म भी एक ही है। सबसे पहले आदि मानव को ईश्वर ने जब इस धरती पर भेजा तो उसको धर्म दिया। उस धर्म का नाम है संस्कृत में सनातन धर्म, और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म। सनातन धर्म के माना ये है सीधे आकाश से आया हुआ धर्म, यानी आसमान से आया हुआ धर्म। और उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी हमेशा रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में ट्रांसलेशन करना चाहें, अरबी में तर्जुमा करना चाहें, तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यालमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। दीन क़य्यिम, क़य्यिम के माने अरबी में आते हैं पुराना। तो ये सनातन धर्म और शाश्वत धर्म और क़य्यिम धर्म, ये दोनों दो नहीं है बल्कि एक ही है, सिर्फ भाषाओं का अंतर है। जैसे मैंने कहा पानी है, वाटर है, जल है, आब है, नीर है, चीज एक ही है, भाषाएं बदल गई है। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी सनातन धर्म में हम एक। हम सनातन धर्मी हैं, हम सनातन धर्म पे हम आस्था रखते हैं, हम सनातन धर्म पे आस्था रखते हैं। हमसे कोई आकर के पूछे, मैं बताता हूं सनातन धर्मी है क्या। और हमारा कलमा भी एक है। जो कलमा हम पढ़ते हैं वही कलमा हमारे सनातन धर्मी भाई पढ़ते हैं। हमारे सनातन धर्मी भाई का जो कलमा है उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र, उसको कहते हैं ब्रह्म सूत्र। एक अंबर हमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, एक अंबर हमम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। इसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं बल्कि ईश्वर के दूत हैं, मैसेंजर है, पैगाम पहुंचाने वाले हैं। मेरे भाइयों, कहीं लड़ाई और झगड़े की कोई बात नहीं है। तीनों चीजें आपके सामने एकदम खुल करके आ रहा है कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, और हमारा बाप आदि मानो एक है, और हमारा धर्म सनातन धर्म एक है, और हमारा कलमा ब्रह्म सूत्र भी हमारा एक है। तो हम दो हो ही नहीं सकते। वेद और कुरान का सार एक है। वेद और कुरान जो तालीम देता है वो इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारा का पैगाम देता है, मिलजुल कर के रहने का जो है पैगाम देता है। वेद के अंदर भी पढ़ने के लिए कहा गया। तो जब हम मंदिरों में जाते हैं, एक बात आप सुन लीजिएगा, आप लोग आवाज न कीजिए, धीरे से आप लोग बैठ जाइए, आराम से आप लोग बैठिए, धीरे से बैठ जाइए। जब हम मंदिरों में जाते हैं, हम जुमा के दिन, खास करके जो जुमा का दिन आता है जो कल गुजरा है, तो जुमा के दिन हम मंदिरों में जाते हैं। हर हफ्ते में एक दिन हम मंदिरों में जाते हैं। कोई भी मंदिर हो उसमें हमको जाना है और वहाँ के पंडितों से मुलाकात करनी है, बात करनी है, और भाईचारा के ऊपर बात करते हैं। तो हम जब ईश्वर की बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे हिंदू भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस बात का इशारा
इस बात का इशारा कर देते हैं, इस बात के बारे में कहते हैं कि मौलाना हमारे पंडित जी कहते हैं कि कंकर में है शंकर, इसी वजह से हर चीज की हम पूजा करते हैं। हम का ऐसा नहीं है, हम वेद को मानेंगे, हम गीता को मानेंगे। यजुर्वेद कान नंबर 40 अध्याय नंबर 9 में लिखा है, अंधन तमः पेरावसंते असंभूते मोपासते ततो एवतियाम रतः। जो लोग एक ईश्वर को छोड़ करके कई खुदाओं की पूजा करते हैं, कई ईश्वर की पूजा करते हैं, वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। वेद कहता है न तस्य प्रतिमा से यस्य नाम महद्दसः, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है, वो निराकार है, वो प्रकाश है, वो रोशनी है। सच बात तो ये है कि हमारे अंदर और आपके अंदर ज्ञान की बहुत ज्यादा कमी है। दोनों समुदाय के अंदर बड़ी कमी है। आप आइए, जब हम नमाज पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को नमाज की आपत्ति हो जाती है। जैसे अभी यूपी के अंदर देख लीजिए, लखनऊ के अंदर आप देख लीजिए, लुलु मॉल बना, वहाँ किसी ने नमाज पढ़ना शुरू किया तो कुछ लोगों ने हंगामा कर दिया, या नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। कुछ लोग स्टेशन पे नमाज पढ़ ले तो नमाज पढ़ने के लिए कहते ये मियाँ जी नमाज पढ़ते हैं। इन लोगों को ज्ञान की कमी है, एजुकेशन की कमी है। वेद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए कहा गया, उसको नमाज को संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम, यानी 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। इसी को अरबी में कहते हैं सलात, इसी को अरबी में कहते हैं सलात। और वेद के अंदर जो पूजा करने का तरीका बताया, अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो मेरी जो बात खत्म होगी, मैं आपको टाइम दूंगा, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। एक किताब है, वही एक एकता का आधार, जो वेद के आधार पर लिखा गया, उसमें पूजा करने का तरीका बताया। यानी जो हम नमाज पढ़ते हैं उसी को अरबी में कहते हैं सलात और उसी को संस्कृत में कहते हैं साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम करने का मतलब यह है 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, जिसम के 7 हिस्सों को ईश्वर के सामने टेकना। देखिए वैदिक काल में पूजा करने का तरीका बताया। अगर किसी को पूछना होगा, मेरी बात खत्म होगी तो अकेले में आकर के आप हमसे सवाल कर सकते हैं। वेद जो है महाजल पलावन वाले मनु, हमारे सनातन धर्मी भाई जो मानते हैं वो महाजल पलावन वाले मनु पर इनका आस्था है। उसके अंदर पूजा करने का तरीका बताया, यानी साष्टांग प्रणाम, 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना, यानी जमीन पर खड़ा होना, 2 पांव जमीन से लगा हुआ हो, 2 पांव जमीन से लगा हुआ हो। हाफिज सद्दाम साहब जहां कहीं भी होंगे आप स्टेज पर आ जाइए बराए मेहरबानी। 2 पांव जमीन से लगा हुआ हो गया। उसके बाद ऐसे आइए आप, 2 हमारे ये लग गए तो कितने हो गए? 2 और 2 कितने लग गए जमीन से भाई? 4 लग गए हमारे। साष्टांग प्रणाम, 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकना। और 2 मैंने यहाँ रख दिया, कितने हो गए? 6 लग गए। और 1 मैंने यहाँ लगा दिया, कितने हो गए? 7। सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। ये है असल पूजा करने का तरीका, इसको कहते हैं साष्टांग प्रणाम, जो वेद में बताया गया। और यही हम नमाज में करते हैं, यही जो है मुसलमान भाई नमाज में करते हैं। 7 अंकों को ईश्वर के सामने टेकते हैं। इसको हम कहते हैं अरबी में सजदा। 7 ही आएगा, 8वां अगर आएगा तो उनकी नमाज पूजा सही नहीं होगी। 8वां चीज अगर लग जाए तो उसकी नमाज कहीं न कहीं मकरूह हो जाएगी। तो 7 अंक यहाँ भी लगता है, इसको कहते हैं सजदा करना, यानी ईश्वर के सामने अपने माथे को टेकना। यानी जिस्म का सबसे अच्छा जो भाग है वो सर है, वो किसी के सामने न झुके बल्कि ईश्वर के सामने झुके, इसको कहते हैं सजदा। देखिए बस यही है जो मैंने अभी किया, सुभान रब्बियल आला। 7वां चीज है, 8वां नहीं थिका। अगर ये ऐसे अगर हो जाएगा तो नमाज इसकी
जो है नमाजें इनकी नहीं होगी। तो कहना कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि हमारा और इनका रिश्ता मिलता जुलता है, हमारा और इनका रिश्ता मिलता जुलता है। ये जो पूजा करते हैं और हम जो पूजा करते हैं मिलता जुलता है। लेकिन कुछ लोग जो पूजा करने को आज बदनाम कर रहे हैं, कहीं पे मंदिर है मुसलमान के मोहल्ले में तो मुसलमान का नौजवान मंदिरों में कभी जाकर के उल्टा सीधा बोल देता है या पत्थरे फेंक देता है। वो ईश्वर का घर है, वो ईश्वर की जगह है, वो पूजा करने की जगह है। तुम भी जाकर के वहां पूजा करो, तुम भी वहां आनंद जाकर के लो। उसके अंदर कोई पथराव न किया जाए, भाईचारा किया जाए। अगर कहीं पे हिंदू भाई का मोहल्ला है, वहां पे मस्जिद है, तो उसको भी तोड़ फोड़ न किया जाए। क्यों? जिसको आप पुकारते हैं उसी को हम पुकारते हैं। फर्क इतना यह है कि पूजा करने का तरीका अलग अलग हमने अपना लिया। तो हम सबका पैदा करने वाला, तो पूजा करने का तरीका यही बताया गया कि हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है, एक है। तो एक बात तो ये हो गई, हमारा पैदा करने वाला ईश्वर एक, हमारा बाप आदि मानो एक, हमारा धर्म सनातन धर्म एक, और हमारा कलमा भी एक, और हमारे पूजा करने का तरीका भी एक, और हमारा मुल्क भी एक। इसी मुल्क के अंदर हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी रहते थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी रहते थे जो ईद के मौके पर मुसलमानों की टोपियां सिया करते थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जियां रहते थे जो ईद के मौके पर मुसलमानों के टोपियां सिया करते थे। समझ में आई बात आपको? बस यही मैं चाह रहा हूं कि वही दर्जी फिर हमारे मोहल्ले में आ जाए कि ईद का मौका हो और मुसलमानों के टोपियां सिए, छठ का मौका हो और जो है दिवाली का मौका हो और हिंदू भाइयों के घाटों पर जाकर के मुसलमान वहां पे घाट को साफ करे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है, हिंदू सीता हमारा। हमें अपने हिंदुस्तान में, इस मुल्क में भाईचारा बना करके रखना। तो ये काम। अब दूसरी बात आ जाइए, दूसरी बात गौर से सुनिएगा। कुछ हमारे सनातन धर्मी भाई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो मोहम्मद साहब को गाली देते हैं, कभी उल्टा सीधा बोल देते हैं। कुछ हमारे मुसलमान भाई में कुछ ऐसे लड़के हैं जिनको जो है सनातन धर्म के बारे में नहीं है मालूम, तो वो भी उल्टा सीधा बोल देते हैं। आग दोनों तरफ से लगती है, कहीं ज्यादा कभी कम, किसी का ज्यादा किसी का कम, यही होता है। ये क्यों होता है? तो किसी शायर ने कहा, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, लिखना नहीं आता तो मेरे भाई पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसा कुरान पढ़ा कर। हमें नहीं। तो क्या हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे देते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, ये हमारे नबी नहीं है, ये मुसलमानों के अवतार जो है मुसलमानों के नबी हैं, हमारे नबी नहीं है, उसको उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो हम अपने हिंदू भाई सनातन धर्मी भाई की किताब को उठा करके देखते हैं और उस किताब को देखते हैं, वेद के अंदर मोहम्मद साहब के बारे में क्या लिखा है। वेदा अहमदम पुरुषम महात्मा वरना तमसह परस्तात योमा जमनादिम चवत्तलोक महेश्वरम शंभुधश दिरिष्टपारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति है श्रद्धा मनुतु। आप देखिए गौर से, बस मैं खत्म कर रहा हूं अपनी बात को, मैं सलट रहा हूं। सबसे पहले कुरान में, हमको पंखा नहीं दीजिएगा, हमको नहीं दीजिएगा पंखा। तो सबसे पहले कुरान में पढ़ने के लिए कहा।
मोहम्मद साहब पर जब कुरान ईश्वर ने जब उतारा तो उनको सबसे पहले जो आयत आई वो पढ़ने के लिए कहा, और वेद के अंदर भी सबसे पहले जो मंत्र बताया गया, जो श्लोक बताए गए, वो भी पढ़ने के लिए कहा गया। वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कुरान में, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, ऐ मोहम्मद पढ़िए पढ़िए पढ़िए। और वेद के अंदर भी पढ़ने के लिए कहा गया, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात। मोहम्मद के नहीं आने से पहले लोग अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे। ये मक्का के अंदर हुआ करता था, लोग अपनी बेटी को जिंदा गाड़ देते थे। हाँ, माँ को लोग गाली दिया करते थे, बाप को लोग, बेटा बाप को मारता था, लोग लड़कियों को इस्तेमाल कर लेते थे और छोड़ देते थे। मोहम्मद के नहीं आने से पहले पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। इस वेद के हवाले से कहा, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात। मोहम्मद साहब का दो नाम, एक नाम है अहमद और दूसरा नाम है मोहम्मद, और वेद में एक नाम और है जिसका नाम है नराशंस। ये तीन नाम, वेदाहमदम पुरुषम महात्मा वरन तमसह परस्तात। अहमद ईश्वर का ज्ञान रखने वाला, ईश्वर की बात मानने वाला, अल्लाह की बात मानने वाला, ईश्वर की बात लोगों तक पहुंचाने वाला महान पुरुष इंसान है, महान पुरुष इंसान है। रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। आपके सुपौल डिस्ट्रिक्ट में ट्रक चलता है भाई, ट्रक, बड़का ट्रक चलता है आपके सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, बहुत चलता है ना। उसके पीछे लिखा हुआ होता है, देखिए मार की बात बताऊं आपको, उसके पीछे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लिखा था ना। स्कूल के गेट पे लिखा होता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा किसने दिया? हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यही ना, जब आए तो एजुकेशन बढ़ा। ये नारा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ 1450 साल पहले मोहम्मद साहब ने यह नारा दिया था। इस वेद के हवाले से 1450 साल पहले मोहम्मद साहब ने, अंतिम अवतार ने यह नारा दिया था। जब लोग अपनी बेटी को जिंदा गाड़ दिया करते थे, बेटी को लोग फेंक दिया करते थे, लोग जो है बेटी को कोई मकाम नहीं दिया था, तो कहा कि रोशन सूरज की तरह अंधेरों को खत्म करने वाले हैं। जब मोहम्मद सबसे पहले मक्का की धरती पर आते हैं और सबसे पहले मोहम्मद ने ऐलान किया, मोहम्मद ने अंतिम अवतार ने ऐलान किया, अंतिम अवतार ने ऐलान किया, ऐ लोगों, आज के बाद कोई भी इंसान अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा, कोई भी इंसान अपनी बेटी को बुरा भला नहीं कहेगा, कोई अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं करेगा। अगर ये बेटी है, ये मनहूस नहीं है, ये बेटी है तो घर की रहमत है, ये घर की रहमत है। अगर ये माँ है तो इनके पांव के नीचे स्वर्ग है, इनके पांव के नीचे जन्नत है, और अगर ये बाप है तो जन्नत का दरवाजा है। ये आदेश और ये पैगाम अंतिम संदेश था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज का ये समाज एजुकेशन न होने की वजह से, तालीम न होने की वजह से, जिसके घर में एक बेटी है या 10 बेटी है, वो बाप सर पे हाथ रख करके रोता है, शादी ब्याह कैसे होगी। जहेज, तिलक समाज को बर्बाद कर दिया। राम जी की शादी हुई, एक तिलक नहीं, एक जहेज नहीं, कोई गाड़ी, कोई बंगला नहीं। मैं उस धरती से आया हूं जो धरती भगवान पैदा करती है। मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूं, और सीतामढ़ी वो धरती है जो पवित्र सीता को पैदा करती है। लेकिन आज समाज को देखिए, जिसके पास औलाद है, अगर बेटा डॉक्टर बना तो शादी में 4 चक्का लेंगे, 200 आदमी बारात आएगा, मछली फ्राई, चिकन फ्राई चलेगा। लड़की वाले घर बेच देते हैं, मकान बेच करके बेटी की शादी करते हैं।
ये कौन से धर्म में लिखा हुआ है, ये कौन से पुस्तक में लिखा हुआ है, ये कौन से समाज में लिखा हुआ है? ये बेटी के साथ अन्याय है, ये बेटी के साथ अन्याय है। हम समाज के लोगों को, पूरे समाज के लोगों को मिल बैठ करके खड़ा होना होगा। समाज बैठक सुधार हमें करनी होगी। जो जहेज लेगा, तिलक लेगा, गांव में हम उसके बारात में नहीं जाएंगे, हम उसके यहाँ खाना पीना नहीं खाएंगे। तब बेटी का आदर्श होगा, बेटी को सम्मान मिलेगा, बेटी का दर्जा बढ़ेगा, बेटी बचेगी तो तब न बेटी पढ़ेगी। जहेज की वजह से 8 लाख लड़कियां पूरे हिंदुस्तान में जो है खुदकुशी कर ली है, खुदकुशी कर ली 8 लाख लड़कियां। तो हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर एक है, हमारा बाप आदि मानो एक है, हमारा धर्म सनातन धर्म एक है, हमारा कलमा जो है ब्रह्म सूत्र एक है, और हमारा मुल्क भी एक है। और जिस मोहम्मद को हमारा आप गाली देते हैं, वो मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों का ही नबी नहीं है, वो अंतिम संदेशता है, वो अंतिम अवतार है। जितना हक राम जी पर मेरा बनता है, उतना हक सनातन धर्मी का भी मोहम्मद पर बनता है। हाँ, जितना हम राम जी का आदेश करते हैं, उतना सनातन धर्मी को भी मोहम्मद साहब पर आदेश करना होगा। उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया है, भाईचारा का पैगाम दिया है, इत्तेहाद का पैगाम दिया है। दुश्मनी से तो बहुत दूर रहे और दहशतगर्दी का मजम्मत किया है उस आदमी ने। इस वजह से इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। तो अंतिम संदेशता, अंतिम दूत के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में कहा गया, योमा जमनादिम चवत्तलोक महेश्वरम शंभुदशा दिरिष्पारूपी व्याकारुत सत्यांति प्रजापति श्रद्धा मनुतु। इसका अर्थ ये है, बिरौन मुल्क का एक मुबल्लिग आएगा जो रेगिस्तान का रहने वाला होगा। वो जट्टा नहीं रखेगा, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाएगा, वो ऊंची आवाज से भाषण देगा, उसको 10 माले दिए जाएंगे जिससे अशरा मुबशरा है, और उसके अपने भी उनके दुश्मन हो जाएंगे। वो गरीबों से मोहब्बत करने वाला होगा, प्यासों को पानी पिलाता होगा, गरीबों को अपने गले लगाता होगा, अपने दुश्मनों को भी माफ किया होगा। उसी का नाम मोहम्मद है और उसी का नाम नराशंस है। नराशंस के माने संस्कृत में आता है जिसकी तारीफ की गई है और जिसकी तारीफ हो रही है और जिसकी तारीफ जो है परले तक होगी, कयामत तक होगी। आज तक हिंदुस्तान में नहीं, पूरे मुल्क में किसी बाप ने, किसी माँ ने अपने बेटे का नाम नराशंस नहीं रखा। कल की अवतार एक किताब है रविंद्र प्रसाद शास्त्री जी की, उस किताब को उठाइए और पढ़िए। अब आइए मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, अल्लाह का मुकद्दस किताब कुरान, वो हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, इंग्लिश में भी है, बांग्ला में भी है, तमाम तर्जुमा उसके पास मौजूद है। और मैं हर जलसे में ऐलान करता हूं कि मदरसे वाले जो भी पटना आए तो हमारे शांति संदेश केंद्र में आकर के हिंदी वाला कुरान जितना चाहिए ले जाइए, और इन सनातन धर्मी भाइयों को भी कुरान दीजिए पढ़ने के लिए कि कुरान का आदेश क्या है, कुरान का क्या है। और कुरान में एक बात और जो कल हमारे पास आई है कि एक चिट्ठी आई, मौलाना रमजान साहब दामद बरकात मालिया, कल एक चिट्ठी आई कि हमें काफिर क्यों कहा जाता है, कुरान में हमें काफिर कहा गया, हमें काफिर क्यों कहा जाता है। तो कहा भाई काफिर आपको नहीं कहा जाता है, काफिर के 3 माने हैं, काफिर के 3 जो है अर्थ है। नंबर 1 छुपाने वाला, छुपाने वाला। ईश्वर ने आपको सब कुछ दिया, फिर हम नाशुक्री करते, छुपाते हैं। नंबर 2 नाशुक्री करना, ईश्वर की बात हम जानते हैं और छुपाते हैं, लोगों को नहीं बताते हैं। ईश्वर ने घर दिया, बंगला दिया, बेटा दिया, बेटी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी नाशुक्री करते, हमको नहीं दिया। और काफिर के 1 माने आते हैं चोरी करने के। हम आपको काफिर कहाँ कहते हैं? कुरान में काफिर को भी काफिर कहने के लिए नहीं कहा गया। आपको हम क्यों कहेंगे? आप तो हमारे भाई हैं, आप हमारे सनातन धर्मी भाई है। इसी वजह से मैं लोगों से कहता हूँ, जमाना जानता है, असलम साहब, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है, जमाना जानता है किसका दामन चाक कितना है। तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।